बहुत कम है। मुझे यहां से निकल करके छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा से सूर्यास्त के पहले पहले भोपाल के लिए उड़ना है, लेकिन सच में आपका ये कार्यक्रम और आपके कार्यक्रम में बहनों की इतनी बड़ी संख्या, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। लगातार 3 दिन से बुंदेलखंड की धरती पर खजुराहो के इस वातावरण में ऐसा लग रहा है अब यहां से जाने की जरूरत ही नहीं है, यही घर बनाकर यही आनंद के साथ रहें। कितना अच्छा क्षेत्र है आपका, परमात्मा की कृपा है बुंदेलखंड की धरती पर। ये हीरो की धरती, ये महावीरों की धरती। गजब है यहाँ के लोग और गजब है वातावरण यहाँ का। आज मंगलवार है, बजरंगबली का दिन है, उनकी विशेष कृपा भी है। और कितने प्रकार के महावीर यहाँ बैठे हैं, अनगन टोरिया, हनुमान टोरिया, मोटे के महावीर और फिरंगी पछाड़ मंदिर, सारे के सारे देवता ऐसा लगता है इसी खजुराहो के क्षेत्र में आ गए। और हमारे लिए ये महाराजा छत्रसाल की धरती, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ अपनी सशक्त लड़ाई लड़ते हुए पूरे बुंदेलखंड की नहीं देश की धाक और साख कायम की, जोरदार अभिनंदन महाराजा छत्रसाल के लिए भी करें। छत्ता तोरे राज में धक धक धरती होय, जित जित घोड़ा मुख धरे तित तित फतेह होय। जिधर जिधर घोड़ा मुंह करता था, महाराज छत्रसाल की तलवार से विजय पे विजय, विजय पे विजय, महाविजय होती थी। और उस काल में, जिस काल में मुगलों के खिलाफ खड़ा होने में भी लोगों के पसीने छूट जाते थे, जान हलक में आ जाती थी, लेकिन हमें अपने महाराज छत्रसाल पे भी गर्व है। आज ये जहां कार्यक्रम में कैबिनेट जब हम करने जा रहे थे, उसी स्थान पर 2 महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण हुआ। एक हमारे महाराजा छत्रसाल, दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जोरदार अभिनंदन सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए भी करें। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का, आज वो मंदिर आसमान से बात करते हुए आनंद के साथ दिखाई दे रहा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बड़ा योगदान है। लेकिन अगर मैं माननीय पटेल को याद करता हूं तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कैसे भूल सकता हूं। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी करें। क्या अद्भुत व्यक्तित्व है, क्या सरकार चलाते हैं, कैसे काम करते हैं। गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में बेहतर हो जाए, सुख की वर्षा हो जाए, उनके आशीर्वाद से हमारी ये लाडली बहनों योजना की आज 31वीं किस्त जा रही है। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी करें। बहनें भी कितनी है मध्य प्रदेश में, 1 करोड़ 26 लाख। अंदाज तो लगाओ कितनी बड़ी संख्या है। 1 करोड़ 26 लाख और 35,000, इतनी बड़ी संख्या में। और अकेले छतरपुर जिले में 3,24,433 लाडली बहना है। हम सब भाग्यशाली हैं, इतनी बड़ी संख्या में बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है। जय जय श्री राम। ये कांग्रेसी कहते थे कि ये सरकार केवल बनाने के लिए लाडली बहना है, ये पैसे नहीं दे सकते। सुन लो कांग्रेसी, तुमने गए साल भी बोला था, उसके 1 साल पहले चुनाव के टाइम पे तुमने कहा था कि ये देने वाले नहीं है। अरे ये हमारी सरकार है, हर महीने बहनों को खाते में पैसे आ रहे हैं। अभी यह सिंगल क्लिक से 1,857 करोड़ रुपए एक झटके में बहनों के खाते में गए। जोरदार अभिनंदन करो। 1
1,857 करोड़ किसको कहते हैं? लेकिन कोई बात नहीं, अभी तक हमारे इस योजना के माध्यम से लगभग 46,500 करोड़ की राशि बहनों के खाते में दी है। ये कांग्रेसी कहते हैं लाडली बहनों की राशि मत डालना, पैसे मत दो, ये बहनें दारू पी जाती है। याद रखना बहनों, जिस दरवाजे कांग्रेसी आए आप उसको कहना वापस लौट जाओ, तुम्हारा इस घर में कोई आवश्यकता नहीं है। इतने बेशरम, कैसी जुबान इनकी। ये दारू पीने की संस्कृति कांग्रेसियों तुम्हारी होगी, हमारी बहनें तो गंगा जल के रूप में पवित्र है। मैं प्रणाम करना चाहता हूं हमारी सभी बहनों को। बहनों के हाथ में पैसे जाए, बहनें एक एक पैसे का सदुपयोग करके अपने परिवार के लिए, बच्चे की दवाई, बच्चे की पढ़ाई लिखाई, किताब कापी, पूरे परिवार के लिए वो पैसा बचाती है। और कितना अच्छा लगता है बहनों के लिए। हमारी तो साल में एक बार रक्षाबंधन होता था, अब तो हर महीने रक्षाबंधन मनता है। हमारी लाडली बहनों का क्या आशीर्वाद मिलता है। बहनों के हाथ की बजती ताली ऐसा हमारी उम्र बढ़ाती है और कांग्रेसियों की छाती धक 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 करती रहती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। कांग्रेसियों ने, तुमने कभी 2 पैसे हाथ में बहनों को नहीं दिए। ये तुम्हारी सरकार के समय कितने कष्ट उठाती थी बहनें। आज बहनों को प्रधानमंत्री के माध्यम से पक्का मकान मिलता है। जोरदार अभिनंदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। उज्ज्वला गैस कनेक्शन, आपके लिए उज्ज्वला गैस कनेक्शन में भी लगभग 450 रुपया हर महीने हमारी सरकार के माध्यम से बहनों के खाते में देते हैं। लेकिन समय कम है, आज तो मैं थोड़ा छोटा ही बोलूंगा। लगभग 3 बजे मुझे उड़ना है और यहां से छिंदवाड़ा जाना है। आज यहां इसी खजुराहो में 510 करोड़ के अलग अलग प्रस्ताव के लोकार्पण भूमि पूजन हुए। जोरदार अभिनंदन करें छिंदवाड़ा के लिए, हमारे खजुराहो के लिए। छिंदवाड़ा तो बाकी है, अब भाई साहब छिंदवाड़ा दिमाग में आ गया है, यहां से वहां जाना है। मैं मान के चलता हूं, आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो 270 करोड़ के 55 लाख की लागत से 9 विकास कार्यों का भूमि पूजन। जोरदार अभिनंदन करें इतने बड़े काम के लिए। और 240 करोड़ के 20 विकास कार्य का लोकार्पण। जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए भी। लोकार्पण 4 सांदीपनी विद्यालय, जहां बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे। 5 हॉस्पिटल, 5 उप स्वास्थ्य केंद्र, 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। जोरदार हॉस्पिटल की ये सौगातों के लिए। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन बड़े बड़े काम बता देता हूं। हमारे अपने इसी खजुराहो के अंदर, अपने इसी अभी जो कन्वेंशन हॉल, जहां पर हमने मीटिंग की कैबिनेट की और मतंगेश्वर महादेव से आशीर्वाद लेकर के भविष्य में 5 स्टार होटल भी बनेगी और बड़ा केंद्र बनकर के यहां पर्यटन की गतिविधि बढ़ाने का काम हम करेंगे। पन्ना के अंदर ये आपका नेशनल पार्क, कल 10 बसें टूरिज्म के लिए वहां सौगात दी है। दमोह, छतरपुर, अगले साल मेडिकल कॉलेज बनेगा और पन्ना और कटनी में भी ये 4 मेडिकल कॉलेज की सौगात बुंदेलखंड को मिल रही है। जोरदार अभिनंदन करें। एक भी नहीं खोला कांग्रेसियों ने, ये सौगात हमारी सरकार के माध्यम से मिल रही है। हमारे यहां केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से बुंदेलखंड की धरती को हरा भरा करने के लिए पीने का पानी, खेतों में पानी और सिंचाई के साथ साथ उद्योगों के लिए भी एक बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क
बुंदेलखंड को दे रहे, जोरदार अभिनंदन करें, जिसमें 30,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। सागर के अंदर ये बड़ी सौगात दे रहे हैं, एक 4 लेन 2 NH को जोड़ने वाली। कौन से दिलीप जी बताना जरा? दमोह सागर, जोरदार अभिनंदन करें, बड़ी सौगात मिल रही है, सीधी कनेक्टिविटी आने जाने के लिए। एक नहीं, इतनी सारी सौगातें हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे मन में तो श्रद्धा, आस्था और विश्वास, ये बुंदेलखंड की धरती पर जब कैबिनेट कर रहे हैं तो एक बड़ी सौगात राजनगर में भी राजगढ़ पैलेस की मिली है। पूरे देश की सबसे अच्छी पर्यटन की इकाई हमारा राजगढ़ पैलेस बना, जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए भी करें। इतनी बड़ी सौगात मिल रही तो उसका आनंद आना चाहिए। लेकिन आज के इस अवसर पर समय की थोड़ी कमी है, लेकिन बहनों को जब मैं पुष्प उड़ा रहा था, मेरे साथ सभी माननीय मंत्री और सारे वरिष्ठ नेतागण, बहनों के आंखों में इस बात का आनंद देख रहे, बहनें आशीर्वाद दे रही है, अपने आंखों से अपने भाइयों को जोरदार अभिनंदन करें इन सारी भावनाओं के लिए। यह हमारा रिश्ता परमात्मा करे किसी की नजर नहीं लगे। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जनता की सेवा का संकल्प लेके आगे बढ़ रही है। एक एक बहन की जिंदगी बेहतर से बेहतर हो जाए, किसान के लिए भी सभी प्रकार के साधन जुटा करके उसकी जिंदगी भी अच्छी रहे, विद्यार्थी, युवा, गरीब, प्रत्येक वर्ग के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बधाई। अपने स्थान पे खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और संकल्प ले, जब तक कि अपने सारे क्षेत्र के अंदर हमारी सरकार का विकास का ये रथ चलता रहेगा, आपका आशीर्वाद सदैव हमको इसी प्रकार मिलता रहेगा। बोलो, सब तैयार है? उधर से आवाज आना चाहिए, तैयार है? तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, सभी लाडली बहनों की, मतंगेश्वर महादेव की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके स्नेह विचारों के लिए। और आप सभी बहनाओं के शुभचिंतक हैं और खासकर बुंदेलखंड के विकास के लिए बहुत ज्यादा चिंतित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद बुंदेलखंड को विकास की नई सौगातें प्रदान करने के लिए और लाडली बहनाओं को उनकी सम्मान निधि प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।